नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पीके ब्रजवाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने रेगिस्तान की रेत में गांधी जी के सपनों को हकीकत बनाया। एक ऐसे विधायक जो 7 बार जनता का भरोसा जीते लेकिन कभी सिंहासन की कुर्सी पर नहीं बैठे, वो शख्स थे अब्दुल हादी साहब। 5 मई 1926 को अब्दुल हादी साहब का जन्म हुआ। उनका परिवार सिंधी सामा समुदाय का था, एक योद्धा वंश जो विभाजन की आग में भी इंसानियत की मसाल जलाए रखी। उनके पिता मौलवी मोहम्मद हसन हादी सिंध के नज़दीक रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले कवि थे। अब्दुल हादी ने अपने पिता की सिंधी कविताओं को बयाज कोसरी नाम से 1999 में प्रकाशित किया, जो आज भी सीमांत की सांस्कृतिक धरोहर है। लेकिन अब्दुल हादी की जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। 1940 के दशक में जब देश की आज़ादी की जंग लड़ रहा था, उस दौरान अब्दुल हादी गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। खादी पहनकर, चरखा चलाकर उस सीमांत गांव में घूमे और सबसे खास बात यह कि इस इलाके में राठौड़ वंश का दबदबा भी है। ऐसे में यहाँ पर अब्दुल हादी साहब ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। अब आते हैं उनके किस्सों पर जो हादी साहब की ज़िंदगी को जीवंत बनाते हैं। पहला किस्सा 1971 के भारत पाक युद्ध का, जब पाकिस्तानी घुसपैठिए सीमा पार करके चौहटन के गांव में घुस आए और भारतीय सेना पहाड़ी इलाके में फंस गई। तब हादी साहब जो उस वक्त विधायक थे, अब्दुल हादी साहब ने सरदार हेम सिंह राठौर के साथ मिलकर गुप्त सूचनाएं इकट्ठी की और रात के अंधेरे में ऊंटों पर सवार होकर गांव-गांव जाते, लोगों को एकजुट करते एक रात दुश्मन की घेराबंदी में फंस गए। लेकिन हादी साहब ने गांधीवादी अहिंसा से प्रेरित होकर बातचीत का रास्ता निकाला और बिना खून खराबे के घुसपैठियों को खदेड़ा। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं हादी साहब ने सीमा को सिर्फ तारों से नहीं, इंसानियत से जोड़ा। दूसरा किस्सा सूखे की मार। 1980 के दशक में चौहटन में भयंकर सूखा पड़ा, नहरें सूखी, खेत बंजर। हादी साहब विधानसभा में पहुंचे और भावुक होकर बोले, मेरे इलाके के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, क्या हम इंसान हैं या रेगिस्तान के भेड़। उनकी आवाज़ ने तत्कालीन सरकार को हिला दिया। इंदिरा गांधी जी ने तुरंत इंदिरा गांधी नहर परियोजना को तेज किया और चौहटन को पानी मिला।